नमस्कार दोस्तों। हमारे प्रमुख त्योहारों के आते ही हमारे सभी सोशल नेटवर्किंग साइट जैसे फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम आदि पर एक मुहिम से छिड़ जाती है कि चाइनीज़ सामानों को ना खरीदा जाए। ऐसे में हम सबके मन में एक ही प्रश्न आता है कि क्यों ना भारत सरकार ही चाइना से इंपोर्ट होने वाले सभी सामानों पर प्रतिबंध लगा दे, जिससे कि चाइना के सामान ही हमारे बाज़ार से पूर्णतः खत्म हो जाएं। अब ये भी प्रश्न आते हैं कि क्या भारत सरकार चाइना से इंपोर्ट होने वाले सभी सामानों पर प्रतिबंध लगा सकती है? चाइनीज सामानों पर प्रतिबंध लगने पर क्या भारत बाजार में वो क्षमता है कि सामानों की पूर्ति प्रॉपर रूप से कर सके? चाइनीज सामानों के प्रतिबंध पर उसका एक आम जनमानस के ऊपर इम्पैक्ट किस प्रकार से होगा, आइए इस वीडियो के माध्यम से समझते हैं। कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स ने लगभग 500 से ज़्यादा चाइनीज सामानों के बहिष्कार की लिस्ट जारी कर दी है। ऐसे में एक बड़ा सवाल ये भी उठता है कि कब और क्यों हम भारतीय चाइनीज़ सामानों के प्रयोग पर मजबूर होते गए, और क्या अब हम उस स्थिति में हैं कि चाइनीज़ सामानों का पुरजोर विरोध किया जाए? ये सारी चीज़ें समझने के लिए हमें सबसे पहले ये समझना होगा कि इंडिया चाइना से कितना सामान खरीदता है व कितना सामान बेचता है। अगर बात की जाए पिछले फाइनेंशियल ईयर की, तो इंडिया ने चाइना से करीब $60 बिलियन का सामान इंपोर्ट किया है, जो कि चाइना के पूरी दुनिया में टोटल एक्सपोर्ट का लगभग 15% हिस्सा है, जिसमें हम सालाना करीब $8 बिलियन का ऑर्गेनिक केमिकल मंगा रहे हैं। दवा उद्योग का 85 से 90% रॉ मटेरियल हम चाइना पर ही निर्भर हैं। हम चाइना से करीब सालाना $20 बिलियन अमेरिकी डॉलर का इलेक्ट्रॉनिक सामान मंगा रहे हैं, जो कि एक बहुत बड़ी रकम है। खेती के लिए सालाना करीब $2 बिलियन का ऑर्गेनिक केमिकल मंगा रहे हैं। इस मामले में भी हमारी निर्भरता बहुत ही ज़्यादा है। अगर बात की जाए एक्सपोर्ट की, तो इंडिया चाइना को सालाना करीब $10 बिलियन का सामान एक्सपोर्ट करता है, जो कि इंडिया के टोटल एक्सपोर्ट का लगभग 3.6% हिस्सा है। अगर इन आंकड़ों पर हम नज़र डालकर देखते हैं, तो चाइनीज़ सामानों को इंडिया में बैन करने पर चाइना को इस नुकसान से कोई खासा इम्पैक्ट पड़ने वाला नहीं है। जो सामान हम ₹100 में बनाते हैं, वही सामान चाइना से ₹70 में बनकर हमारे घरों तक पहुंच जाता है। और भारत की बहुत सारी कंपनियां तो ऐसी हैं जो चाइना से इन्हीं सामानों को मंगाकर इस पर अपना ठप्पा लगाकर बाजार में धड़ल्ले से बेच रही हैं। यूं ही नहीं, भारत सालाना वहां से करीब $67 बिलियन का सामान इंपोर्ट करता है। चीनी सामानों के बहिष्कार को लेकर एक तर्क ये भी दिया जाता है कि भारत चाइना के साथ कारोबार में असंतुलन का शिकार है। लेकिन आपको एक बात ये बताते चलें कि किसी भी देश के साथ ट्रेड में सरप्लस होना या फिर ट्रेड डेफिसिट होना किसी देश के अर्थव्यवस्था को कमज़ोर या मजबूत नहीं करती। उदाहरण के तौर पर हम करीब ऐसे 25 देश देख सकते हैं जिनके साथ भारत ट्रेड सरप्लस में है, जैसे कि अमेरिका, ब्रिटेन, नीदरलैंड। लेकिन इसका यह अर्थ नहीं कि भारत की अर्थव्यवस्था इन देशों से कहीं बेहतर है। इसके अलावा चाइना समेत 22 ऐसे भी देश हैं जिनके साथ भारत ट्रेड डेफिसिट में है, जैसे फ्रांस, जापान, कतर, रूस और दक्षिण अफ्रीका आदि। चीन के साथ अगर व्यापारिक असंतुलन की बात करें, तो भारतीय ग्राहक चाइनीज सामानों की खरीद का फैसला व्यक्तिगत तौर पर लेते हैं। वे फ्रांस, जापान, जर्मनी, इंडिया के सामानों पर कीमत और सुविधा के लिहाज से दांव नहीं लगाते हैं। इससे स्पष्ट है कि यदि एक तरफ चीनी कंपनियों को लाभ मिल रहा है, तो दूसरी तरफ भारतीय ग्राहकों को भी इसका फायदा मिल रहा है। यदि चीन के सामानों के खरीद पर रोक लगती है, तो इससे गरीब तबके के लोग ज़्यादा प्रभावित होंगे, जिनके लिए महंगा सामान खरीदना मुश्किल है। मान लीजिए कि ग्राहक चाइना के एसी के बजाय जापान की एसी खरीदते हैं, तो उन्हें ज़्यादा दाम चुकाने होंगे। ऐसी स्थिति में उनके पास दो विकल्प है, या तो वो एसी जैसे महंगे प्रोडक्ट की खरीद ही ना करें, या फिर लोकल कंपनियों के कम गुणवत्ता वाले एसी की खरीद करें।
इस तरह से गरीब तबके को ही इसका नुकसान उठाना पड़ेगा। इन चीज़ों से निजात पाने के लिए हमें खुद को विकास की ओर ले जाना होगा और हर फील्ड में उनसे बेहतर करना होगा, जिससे हमें आगे चलकर किसी भी तरह के चाइनीज़ प्रोडक्ट की ज़रूरत ना पड़े। अगर हमें चाइना को सही माने में आर्थिक मोर्चे पर तोड़ना है तो ठंडे दिमाग से एक रणनीति बनानी पड़ेगी। चाइना से मंगाए जाने वाले चाइनीज़ सामानों को किन्हीं 3 श्रेणियों में बांटना होगा और अपने यहाँ बनाने के लिए इसे एक सही माहौल देना होगा, जिसमें सबसे प्रमुख है छोटे उद्योग। छोटे उद्योग को लगाने के लिए सरकार को छूट देनी होगी और लोन की प्रक्रिया सही मायने में आसान करनी होगी, जिसमें पहला है ऐसी चीज़ें जिन्हें बनाने में नाम मात्र की तकनीकी का इस्तेमाल होता है, जैसे कि लड़ियाँ, स्टेशनरी, कागज़, खिलौने आदि। इन्हें हम खुद बना सकते हैं। इनकी कंपनियों को लगाकर टैक्स में भारी छूट देकर इन सामानों को सस्ता करना चाहिए। दूसरा है मीडियम टेक्नोलॉजी वाली चीज़ें, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक्स, घड़ियाँ, मोबाइल व अन्य। इन चीज़ों में आत्मनिर्भर बनने के लिए हमें 7 से 8 साल का वक्त तय करके एक सही दिशा में रणनीति बनानी चाहिए। और तीसरा है हाई टेक्नोलॉजी वाली चीज़ें, जिन्हें बनाने में बहुत ही हाई क्लास के टेक्नोलॉजी का यूज होता है, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़ी चीज़ें और दवाएं। इन चीज़ों में हमें करीब 10 साल का वक्त लेकर उसी के हिसाब से रणनीति बनानी चाहिए। मौके पर हमारे गवर्नमेंट को किसी एक ऐसे पार्टनर की तलाश करनी चाहिए जो वो सारे सामान हमें उतने ही रेट में उपलब्ध करा सके जितना कि चाइना उपलब्ध कराता रहा है, जिसका सबसे अच्छा विकल्प है ताइवान। ताइवान एक ऐसा राष्ट्र है जिस पर चाइना अपना हक जताता रहता है और अपना अभिन्न अंग भी बताता है, जिस वजह से इंडिया ताइवान से व्यापारिक तौर पर सीधा सीधा कभी नहीं जुड़ा है। चाइना और ताइवान के बीच संबंधों के बारे में किसी अन्य वीडियो में विस्तार से चर्चा करेंगे। भारत और चीन के रिश्ते खराब ना हो जाएं, इसलिए भारत ने व्यापार के लिए ताइवान की तरफ कभी नहीं हाथ बढ़ाया। अब सही वक्त आ गया है कि भारत ताइवान से जुड़कर व्यापारिक संबंधों को उस लेवल पर ले जाए जहां से उसकी मैक्सिमम ज़रूरतें पूरी हो सके। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलें। जय हिंद।